का दायित्व निभाते रहे हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ संपूर्ण भारत देश में गायत्री परिवार मिशन का कार्य करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। इसके साथ ही अनेक अश्वमेध यज्ञों का संचालन भी भाई साहब के द्वारा किया गया। प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर से लेकर कोटा अश्वमेध यज्ञ में प्रारंभिक योजना निर्माण में इनका विशेष सहयोग रहा है, जो धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में समर्पित रहे हैं। पत्रकारिता विभाग नोएडा में भी उनके द्वारा कार्य किया गया। चेतना केंद्रों की स्थापना में प्रारंभ से ही इनका योगदान रहा है। विश्वविद्यालय शांतिकुंज से राज्य परिसंपत्ति विभाग में 20 वर्षों से स्टेट ऑफिसर पद का कार्य करते रहे हैं। वर्तमान में 2 अतिरिक्त विभाग, निर्माण विभाग, महाराष्ट्र जोन के सहयोगी भी रहे। प्रमुख रूप से इस समय भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कोर्स शांतिकुंज में प्रमुख संचालक हैं। साथ ही शांतिकुंज में भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कोर्स में कार्यरत है। जैसा इनका नाम है योगी जी, उसी तरह से ब्रह्मचारी भी अभी है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 17 राज्यों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है। इस वर्ष जो राष्ट्रीय संगोष्ठी अभी शांतिकुंज में हुई, वहाँ की सूचना के अनुसार समन जो दूसरे स्थान पर रहे हैं भारत देश में 99,836 सब छात्राओं की भागीदारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में रही। इसके बाद तीसरे स्थान पर बांसवाड़ा जिला जो कि राजस्थान से है 82,850 परीक्षा के द्वारा संचालित कराए गए। राजस्थान में ही डूंगर चौथे स्थान पर 77,840 विद्यार्थियों की भागीदारी रही। इसके बाद जिलों के स्थान पर लखनऊ 52,814 परीक्षार्थी जिन्होंने भारत देश में बैठा है। इसके बाद भी झालावाड़ राजस्थान से 7वें स्थान पर 49,561 विद्यार्थियों ने बैठा है। इसके बाद आता है कोटा जिले का नंबर, राजस्थान 9वें स्थान पर। इसके लिए पूरी कोटा की धन्यवाद अभिनंदन। गुजरात से 1,03,432 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में अपियर हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगली बार टॉप पर न सूरत हो, न राष्ट्रमंद हो, बम हो, कोटा हो। तो उसके लिए हम संकल्प लेना चाहेंगे कि 1,11,000 न्यूनतम बच्चों को हम परीक्षा में पार्टिसिपेट करा सकें। ये संकल्प आज हम सबको लेके जाना है। तो निश्चित ही हम इसको बात कर पाएंगे। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 2025-26 की जो परीक्षा आयोजित हुई, उस परीक्षा में 9वां स्थान कोटा ने पाया है। ये भी कम उपलब्धि नहीं, टॉप 10 में हम हैं। और टॉप 10 में अगर देखें तो पूरे देश में 5 जिले राजस्थान के, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। 6 जिले हैं, कोटा समेत, झालावाड़ समेत 6 जिले जो हैं 10 में से टॉप 10 में से राजस्थान के रहे हैं। ये बड़ी गौरव की बात है। और आज के सम्मान समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा गोपाल कृष्ण जी जोशी हमारे बीच उपस्थित हैं। गायत्री परिवार को तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच आप फिर हमारे सबके चहेते और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के OSD विशेषाधिकारी आदरणीय सतीश जी गुप्ता, जिनको हमारे परिवार का ही सदस्य मानते हैं, हमेशा हर बार आप पधारते हैं हमारे छोटे से आग्रह पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच जेडी ऑफिस में एडीओ पद पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत भाई आदित्य विजय हमारे बीच है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप भी मंच पर पधारें। आदित्य विजय, एडीओ जेडी ऑफिस कोटा, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को गुरुदेव का शिष्य मानते हुए
आग्रह कर रहे हैं कि मैं यही ठीक हूँ। तो अब अतिथियों के स्वागत मैंने निवेदन किया। भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भव, और उसी श्रृंखला का निर्वहन करते हुए मैं चाहूंगा हमारे सभी अतिथिगणों का, सांस्कृतिक के प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान करें। लगातार और परम पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय शिष्यों में से आप एक हैं। उनका स्वागत अभिनंदन ऐसा संगठित दूरी कार्यक्रमों से, साथ ही आदरणीय वैशाख सुधीर जी दीपा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रमेश सिंह की गुर्जर प्रिंसिपल साहब पधारे। अगले क्रम में शांति कुंज से हमारे बीच पधारे आदरणीय वैशाख अरविंद जी योगी का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक दुर्गा शंकर की सुमन जो पूर्व संयोजक हैं इस परीक्षा के योगी, श्री वर्मा और सीडीओ साहब का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और भाई आदित्य विजय जी रेडियो पे हिमाचली टोपी मुझे राजस्थानी चाहिए थी। संविधान है गुरुदेव ने पहले ही कई वर्षों पहले घोषणा की, भविष्यवाणी की है कि आने वाला युग प्रज्ञा युग होगा। चले हम करने युग निर्माण चले, चले हम करने युग निर्माण चले, जलती हुई मशाल हम युग का निर्माण करेंगे। हमारा है आप युग का निर्माण करेंगे।
इस बच्ची को भी हम 30 मार्च को डूंगरपुर भिजवाएंगे, जहाँ पर इसका राज्य स्तर पर सम्मान किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे, और भी मुझे सपोर्ट करेंगे। कोई कमी नहीं आई। अंत में मैं सभी को भी तरफ से यहाँ पधारे हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये परीक्षा जो होगी हमारी 25 सितंबर 2026 को होगी, और उससे पहले हम लेंगे की बात है कि जिला चाहे दूसरा है बूंदी, लेकिन वहां भी हमने घुसपैठ कर दी कोटा वालों ने, और बूंदी के भी कुछ विद्यालय इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो वो हमारे कोटा से ही भाग लेते हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है कि आज वहाँ के सीडीओ साहब हिंडोली, मुख्य ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आदरणीय सर बुद्धाराम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आपका भी मंगल तिलक करके स्वागत अभिनंदन किया जाए। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ भाई साहब आरडी शर्मा जी, जो हमारी इस परीक्षा के संयोजक हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। इधर आ जाते तो पूरा आ जाता मंच का। ये बुद्धाराम जी सीबीओ साहब बहुत अच्छा कोऑपरेट हमें करते हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। गायत्री परिवार जिला कोटा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और बहुत बधाई। एक बार कमल सिंह जी कर लें, दोनों हाथ गोदी में, सद्ज्ञान, सत्कर्म और सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री, जिसे हम सद्बुद्धि की देवी कहते हैं। आज सबको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। आइए परम सत्ता से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक सौ में बोलने की बात करें। संरक्षण में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले हमारी मातृशक्ति देवतुल्य हमारे आत्मीय भाइयों, हमारे विद्यालय के प्राचार्यगण एवं शिक्षकगण, आप सबके सामूहिक प्रयास से ही यह जो कोटा को गौरव का क्षण आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, यह आप सबके ही प्रयास से संभव हुआ है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि आदरणीय श्री राम यश तिवारी जी, जो हमारे केंद्रीय शांति कुंज के प्रतिनिधि हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रभारी हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। इनके सहयोगी भाई श्री सुधीर श्री बालजी और श्री अरविंद भाई साहब, जो हमारे शांति से पधारे हैं, आज इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रहे हैं और हमेशा हम लोगों के आमंत्रित करने पर बड़े ही सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं और गायत्री परिवार के प्रति उनका भी बहुत बड़ा स्नेह रहता है।
ऐसे हमारे आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जोशी जी, जो हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा, एवं हमारे आदरणीय श्री सतीश गुप्ता जी, जो कि हमने विभिन्न विद्यालयों में इनके साथ मंच शेयर किया है। और जब भी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा रहा हो या अपने गायत्री परिवार का कोई कार्यक्रम रहा हो, तो भाई साहब की उपस्थिति जो है वहां रहती है। ऐसे हमारे आदरणीय श्री सतीश गुप्ता, OSD, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। और एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे ही बीच के लाडले गायत्री परिवार के आदरणीय श्री आदित्य विजय जी, जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी GD ऑफिस, ये भी हमारे परिवार के हैं और हमारे सबसे प्रिय हमारे युवा के प्रतिनिधि हैं। और आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो भी कुछ हो पाया है, इनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा है। इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच हैं। और अंत में आप जो प्रखरता के साथ संचालन करते हुए देख रहे हैं, हमारे शिक्षा विभाग से जिला संयोजक श्री RD शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम किया है। तो हम अपने गायत्री परिवार की जो हमारे टीम है, उनको भी हम धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अब जैसा कि हमारे आदरणीय पंचायत भाई साहब ने निवेदन किया है कि हम आपके बीच भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का कराने का उद्देश्य क्या है। यदि हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तब छात्रों को इस परीक्षा में शामिल करने का हमको बहुत बड़ा एक सरल हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। जैसा कि अब सब विद्वजन हैं और सब जानते भी हैं, ये हमारे देश के जो छात्र हैं, ये आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, उसके ये धरोहर हैं। और ये जो छात्र हैं, अब संस्कृति जिसको हम बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति रूपी जो असुर है, उसके चंगुल से निकाल करके देव संस्कृति के राजपथ पर अग्रसर करने का भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भाइयों बहनों, आज आप सब समझते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाने की ताकत, मनुष्य तो सब हैं, पर मनुष्यता कहाँ है? मनुष्य को मनुष्य बनाने की ताकत यदि किसी में है, तो हमारे भारतीय देव संस्कृति में है, भारतीय देव संस्कृति में है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को कहना पड़ा कि यदि मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि उसमें आप सफल हो गए, तो हर काम में सफलता मिलेगी। भाई बहनों, आप सब जानते हैं आज के वर्तमान समय में विकास की गति कितनी तेज है, कितने निर्माण हो रहे हैं, आपसे छिपा नहीं है। लेकिन जिसके लिए विकास किया जा रहा है, जिसके लिए नित नए निर्माण किए जा रहे हैं, अगर उसका साधन का उपभोग करने वाला परिष्कृत न हो, तब वही विकास हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मोबाइल आविष्कार हुआ, साधन बढ़े, 50,000 का मोबाइल अगर हाथ में किसी को दिया जाए, यदि उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति सही नहीं है, तो वो मोबाइल क्या हो जाता है? अभिशाप का कारण बन जाता है। आज उसके लिए डॉक्टर बैठ रहे हैं, उसके लिए जो दुरुपयोग हो रहे हैं, जो रोग बढ़ रहे हैं, उसकी भी चर्चा हो रही है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विकास के साथ साथ, विकास तो होना चाहिए, विकास के साथ साथ उस विकास का उपभोग करने वाले व्यक्ति का भी निर्माण होना चाहिए, जिसे गुरुदेव ने कहा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, जब तक उसका व्यक्तित्व परिष्कृत नहीं होगा, तब तक वो साधन का दुरुपयोग करेगा और अपने लिए और समाज के लिए संकट। इसलिए हमारे जितने शिक्षकगण हैं,
कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको चरित्रवान बनाए और उसके व्यक्तित्व को सुदृढ़ करें। उसके लिए हमें और आपको सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसा आप सब जानते हैं कि गलत रास्ते पर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी को अगर ऊपर से गिराया जाए तब बड़े आसानी से पानी नीचे गिर जाएगा। ये उसी पानी को ऊपर अगर चढ़ाना हो तब तो शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो पावर की जरूरत पड़ती है, तब पानी ऊपर चढ़ता है। यदि किसी छात्र को गढ़ना हो, उनको संस्कारवान बनाना है, तो हमें और आपको सबको मिलकर के प्रयत्न करना पड़ेगा। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। देखते होंगे समाज में कभी कभी चाकूबाजी हो जाती है, तो चाकू चलाने का कहीं ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन उसी चाकू से लगे हुए घाव को पूरा करने के लिए और कांटा लगाने के लिए एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, अगर आप समाज में सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने देव संस्कृति से आपको जुड़ना पड़ेगा, देने का भाव पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम और आप सुखी रह सकते हैं। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारा कुछ समय ना इंदौर में भी रहा, मध्य प्रदेश में भी रहा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को सफल बनाने के लिए हम विद्यालयों में जाते थे। वहां सभी ने सहयोग किया, लेकिन एक विद्यालय में गए, वहां के एक टीचर ने मेरे से प्रश्न कर दिया कि भाई साहब, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अगर हम यहाँ अपने विद्यालय में आयोजित करेंगे तो हमारा क्या, हमारा लाभ इसमें क्या? मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, यदि आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अपने विद्यालय में आयोजित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाते हैं, विद्यार्थियों को बैठाते हैं, तो आने वाले भविष्य में आप वृद्धाश्रम जाने से बच जाओगे। यदि हम अपने बच्चों को अपने संस्कृति से नहीं जोड़ा तो आने वाला जो समय आप देख रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, सबको एक दिन वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। तो संस्कृति देने का जो भाव है, अपने को सुरक्षित करने का भाव है। यदि सुखी आप रहना चाहते हैं तो बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराइए। और एक और महत्वपूर्ण आपके सामने मैं प्रश्न रखना चाहता हूं। आज हर विद्यालय में पर्यावरण संवर्धन होना चाहिए, अच्छे फूल, अच्छे पौधे विद्यालय परिसर में देखते हैं, मनमोहक, ठीक बात है, लेकिन एक शुद्ध वातावरण, वैचारिक जो प्रदूषण है उसको शुद्ध करने के लिए आप सबको प्रयास करना होगा। उसके लिए सद्वाक्य, गुरुदेव का दिया हुआ जो सद्वाक्य है, हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे विद्यालय के जो आज वरिष्ठ हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षक गण उपस्थित हैं, हर क्लासरूम में एक सद्वाक्य अवश्य लगना चाहिए। उस सद्वाक्य को पढ़ करके हमेशा वो बच्चा भाजू रहेगा, अच्छे चिंता में, अच्छे विचार में डूबा रहेगा, नकारात्मक भाव यदि उसके अंदर है वो भी समाप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा उसमें खर्च नहीं है। वो सद्वाक्य हम आपको शांतिपूर्ण से बुलवा करके उसको उपलब्ध करवा देंगे। अंत में इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो 9वां स्थान मिला है, संतोष तो किया जा सकता है, और इसमें मुख्य अगर देखा है तो हमें संतोष नहीं है। संतोष इसलिए नहीं है कि जो कोटा ऐसा दिव्य शहर जो काफी संभावनाएं इसमें है कि कोटा शहर से ही 1 लाख बच्चे बैठ सकते हैं, पर उसी अपनी क्षमता को, अपनी प्रभाव को लोक मंगल कार्य के लिए, देव संस्कृति कार्य के लिए हमें आपको लगाने का संकल्प लेना होगा। आज यहां से जब जाएं तब इस भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को विस्तार देने का संकल्प लेते हुए युग श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन मूल्य पर आधारित जो उनके विचार हैं, छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच, अन्य समाज वर्गों के बीच ले जाने का
हमें और आपको संकल्प लेकर के जाना है। यदि ऐसा कुछ हम कर पाए तो आज का सम्मान समारोह सार्थक हो जाएगा, आपका आना भी सार्थक हो जाएगा। इसके लिए हमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि 1 लाख का लक्ष्य लेकर के हम प्रथम स्थान पर कैसे आएंगे, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जो हौसले को बुलंद करना है, जो हौसले को कायम रखना है, निश्चित तौर पे हम सफलता प्राप्त करेंगे। जब अगली बार बैठेंगे तो कोटा प्रथम स्थान पे रहे, ऐसा मेरा भाव है। इस संकल्प तो आप सब सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। मैं एक लाइन इसी संदर्भ में हौसले के संबंध में एक लाइन बोल करके मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। मंजिलें मिलती हैं उनको, मंजिलें मिलती हैं उनको जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। ये परिजनगर एसीपीओ कोटा सिटी हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही एलन केयर इंस्टीट्यूट से भी हमें इस परीक्षा के निमित्त काफी अच्छा सहयोग मिलता है। कॉलेज स्तर की जो परीक्षा हमारे आयोजित होती हैं बीएससीपी, उसमें बहुत अच्छा सहयोग आपके द्वारा प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय बीच विराजमान और बैठ करके लगातार सुन रहा हूँ। मुझे भीतर से बहुत अकुलाहट हो रही है, क्योंकि सृष्टि में चंद्रमा एक होता है जो तौबन अंधकार को निपटाने का होता है, और ऐसा चंद्रमामयी हमारे बीच व्यक्तित्व जो पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लिए चिंतित है, चिंतनशील है और सदैव यह सोचते हैं कि मैं इस भारतीय संस्कृति और वेद में से निकली हुई किरणों को राजस्थान राज्य में कैसे पहुंचाऊं। हमारे बीच सदन के मुख्य अतिथि विराजमान है, आदरणीय भाई साहब सतीश जी, आपको आग्रह करता हूँ कि आप अपने संबोधन को पूरा करें। मैं प्रतिनिधि जो हमारे बीच शिक्षा विभाग के सीईओ साहब, प्रिंसिपल, शिक्षक साथियों, अभिभावकों, प्यारे बच्चों, हम सब जो जानते हैं समाज में जो सुधार है, हम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लें, कोर्स पूरा कर लें, बच्चों को अच्छे नंबर दिलावे, मेरिट में उसका स्थान बनावे, परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत करके, ये हम मानते हैं। समाज हमारी ये सोच रहती है कि हमारे बच्चे 100% रिजल्ट हो जाए, हमारे बच्चे को 99-98% नंबर लाए, और इस दृष्टि से हम सफल भी हैं। जब परीक्षा परिणाम आते हैं बोर्ड के, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे राजस्थान बोर्ड के हों, चाहे निजी विद्यालय के हों, चाहे सरकारी विद्यालय के हों, अब आज ज़्यादा अंतर नहीं है। परिणाम का जब हम विश्लेषण करते हैं, आप लोग करते हैं, अपने अपने विद्यालय के परिणाम आप जिले में भेजते हैं, जिले से हम भी मंगाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो पता लगता है कि किसी का 98%, किसी का 99%, किसी का 96%। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार घोषित करने की तैयारी। अब आप देखेंगे रिजल्ट आएगा तो कोई बच्चा किसी गांव का, किसी छोटे स्कूल का, किसी कस्बे का, किसी किसान परिवार का प्रथम द्वितीय तृतीय हो सकता है। इसका मतलब ज्ञान का विस्फोट जो हो रहा है उसका श्रेय हम ले सकते हैं, शिक्षक वृंद ले सकते हैं, संस्थाएं ले सकती है। केवल एक गायत्री परिवार नहीं, मैं गायत्री परिवार के मंच से कह रहा हूं कि ऐसे समाज से भी ऐसे सद्भावी लोग समाज में हैं जिनका संबल आपको मिलता है। केवल परीक्षा मात्र नहीं है कि आपने एक परीक्षा करा दी, 6 का पेपर करवा दिया, नीतीशी कर दी, ये मात्र नहीं बंद। ये जो एक साधन है परीक्षा, तो मूल उद्देश्य जो अभी हमारे दुबे साहब बता रहे थे उसको मैं अधिक विस्तार से इसमें बताना चाहता हूँ कि
इस समय की मेरी बाध्यता है, मैं बादले काटना है। तो 18 वर्ष 17 वर्ष जब विद्यालय शिक्षा प्राप्त करता है, उसका व्यक्तित्व वहीं गढ़ा जाता है, उसका व्यक्तित्व वहीं गढ़ा जाता है। जो संस्कार उसने टीन एज में प्राप्त कर लिए, वो उसके जीवन की पूंजी है, वो उसके जीवन की अमूल्य धरोहर है। उसमें जैसा बालक हमने बना दिया वैसे ही बालक रहेगा। तो संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता सरकार भी महसूस करती है, शिक्षाविद भी करते हैं, संस्थाएं भी करती हैं। गायत्री परिवार हो, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे विद्या भारती हो, चाहे बहुत सारे संगठन इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराते हैं। उनमें बच्चों की अधिक से अधिक भागीदारी करना का नैतिक दायित्व भी है। संबंधित आदेश जो जिले से निकलते हैं वो प्रतिवर्ष निकलते हैं। यहाँ तो जिले के अपने सब शिक्षा अधिकारी सजग हैं, सतर्क भी हैं, आदेश संबंधित को देते भी हैं। लेकिन जब आदेशों के भरोसे हम बैठे हैं, उससे हम सब जानते हैं हर चीज़ के आदेश हैं, सरकार हर चीज़ का आदेश देती है, लेकिन किसको उसको गढ़ना, आदेश को हमको इम्प्लीमेंट करना। आदेश कौन सी चीज कर रही है? आदेश के झूठ बोलने का आदेश तो स्तर पर 9वें स्थान पर आया है, तो उसका श्रेय जाता है हमारे जिला संयोजक इस परीक्षा के जो हैं आर.डी. शर्मा जी भाई साहब। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें आपका सम्मान हो, उसके बाद बच्चों का सम्मान हो। आप मंच पर चढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के वो नीचे पधारें और हमारे ऐसे व्यक्तित्व जो पर्दे के पीछे रह करके अपने आप को कभी भी हाईलाइट नहीं करना चाहते और काम करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि रात को 8 बजे भी लोग आते हैं तो यहाँ काम करते हुए मिलते नहीं। ऐसे और विद्यालय पहुंचना, वहां पर साहित्य पहुंचाना, वहां से नॉमिनल रोल्स का लाना, ये सारा काम बहुत बखूबी आपने किया है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान मिला है कोटा को, उसका सारा श्रेय आपको जाता है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अभिनंदन करें आर.डी. शर्मा जी का। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिले स्तर पर, जिला कोटा में प्रथम स्थान पर है यश मिश्रा, सीएम किया है, जोरदार ताली से बाहर अभिनंदन करें। दूसरे स्थान पर है दिव्या शर्मा, क्लास 8 की बालिका, दूसरे स्थान पर है, आप बधाएं। और तीसरे स्थान पर है ये बालिका दिव्या शर्मा, दूसरे स्थान पर है जिले में। जोरदार ताली बजाएं। आइए बेटा, हाँ आ जाओ। क्लास 6 की बालिका है ये, विवेकानंद विद्या निकेतन बुद्धपुरा की, इसने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाएं बालिका के लिए। तीसरे स्थान पर है हैप्पी यादव, तीसरे स्थान पर हैप्पी यादव, क्लास 8। कुछ हिस्सा जो रावत भाटा जिसको हम कोटा में मानते हैं, वो चित्तौड़ जिले में पड़ता है, इसलिए उसके भी कुछ विद्यालय हैं। और उसमें अंजलि जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोजिया की बालिका है, 18, इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिले में। जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। आदिवासी क्षेत्र की ये बालिका कोजिया गवर्नमेंट स्कूल से अंजलि छोटानौकी रावता जी, क्लास 7 की बालिका है। माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय एकपुरा नहीं आई। अब जिले स्तर पर कक्षावार जो प्रथम द्वितीय आए हैं उनके नाम मैं पुकारूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि भाई साहब ने विशेष आग्रह करके कहा कि मुझे पहुंचना